नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। और मैंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। कल मैंने जो काम किया उसके बाद में रात को मेरी आइज़ में इन्फेक्शन जैसा फील हुआ, मैंने आई ड्रॉप डाल ली और मुझे थोड़ी सी स्नीजिंग प्रॉब्लम भी हो गई थी। प्रॉब्लम गिनवाना करते हैं साइड में, और मैं आप लोगों के सामने अभी हाजिर हुई हूँ। अभी मैंने ना मीशो से, अब मतलब बुक तो मैंने काफ़ी दिन पहले किया था। मीशो से मैंने एक चिकनकारी कुर्ती और पलाज़ो, फ्लेयरी पलाज़ो है वो मैंने ऑर्डर किया था और वो मुझे अभी रिसीव हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि वो आपको दिखा दूं। मैं आज बिल्कुल भी मूड में नहीं थी कि मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, क्योंकि मेरा मूड भी अच्छा नहीं है और मेरी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। अभी शार लेके आई हूँ, 2 बज रहे हैं। सुबह से सिर्फ मैंने झाड़ू लगाई, उसके अलावा मैंने खाना वाना बनाया, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। और हाँ जी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो ये पलाज़ो है, ये कुर्ती है। मुझे लाइट एकदम से कम होते ही चेहरा कितना डल लगता है ना। एक्चुअल चेहरा वही है, डल वाला। ये जो चमक आ जाती है ना, रोशनी की चमक है ये, अंदरूनी चमक नहीं है। तो दिस इज़ द कुर्ती। आपको दिखी होगी ना कैसे घास सी कटी हुई है इसके अंदर। मतलब घास काटना मतलब रफ काम करना या वेस्ट काम करना। और ना मैं फिर भी, मेरे को रिटर्न करने का मूड नहीं था, बिकॉज मेरे को इनका क्राइटेरिया नहीं पता कि ये क्या, कैसे, कब रिटर्न होता है, कैसे रिफ़ंड करते हैं पैसा। मैंने COD कराई थी, बट द थिंग इज़ मेरी नज़र नहीं जा रही उस सब चीज़ों पे। मैं लेट मी शो यू थोड़ा सा। देखो, मिल गया। एक तो मुझे याद था कि कंधे के ऊपर था। ये देखो, दिख रहा है आपको जहाँ पे मैंने अंगूठा लगाया हुआ है? ओ शेर, दिख ही नहीं रहा। हाँ, दूर से दिख रहा है थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे ना कट, ऐसे कट कुर्ती में और भी 2-3 जगह हैं विच इज़ परफेक्टली नॉन टॉलरेबल। और मैंने एक ग्रे कलर बहुत सोच समझ के ऑर्डर किया था। ये रहा, देखो एक और दिख गया। दिखा आपको? ये इस किस्म के कट हैं, तो ये तो मैं नहीं रखने वाली हूँ फॉर श्योर। वैसे मैं सोच रही थी, काफ़ी दिन से प्लान बना रही थी कि लाजपत नगर या चांदनी चौक, दोनों में से किसी भी जगह जाके, एंड आई वॉज गोइंग टू बाय 3-4 पीसेस, क्योंकि मुझे चिकनकारी बहुत पसंद है। आज से नहीं, शुरू से ही पसंद है। और मेरे पास होता क्या है कि मैं खरीदती हूँ, मेरे पास कलेक्शन नहीं बन पा रही है। मैं खरीदती हूँ, फिर उसको बहुत बहुत पहनती हूँ। एक तो मुझे याद है कि मैं वैष्णो माता के दर्शन के लिए गई थी, तो आई वॉज नॉट कैरिंग मच ऑफ द क्लोथ्स, क्योंकि हमें बैगेज हल्का रखना था, क्योंकि उससे पहले हम अमरनाथ की यात्रा के लिए गए थे। तो आई वॉज लाइक, वहीं से ले लेंगे, जम्मू से ले लेंगे कुछ ना कुछ। तो माता के दर्शन के लिए मुझे नए कपड़े चाहिए थे, और जो मैं लेके नहीं गई थी, तो मैंने वहाँ से चिकन का कुर्ता खरीदा था, पैरेट कलर का। पैरेट, नॉट एक्चुअली पैरेट और ग्रीन का कुछ मिक्स था। दैट वाज सो नाइस कि मैंने उसको इतना पहना। घर आने के बाद में मैंने उसको ब्लैक जीन्स के साथ पहना, मैंने उसको ब्लैक कॉर्डरॉय के साथ पहना, मैंने उसको लेगिंग के साथ भी पहना, मैंने उसको सलवारों के साथ भी पहना। ग्रीन कलर का कुर्ता था चिकन का। और वहाँ पे कोई फेमस शॉप थी, वो भैया कह रहे थे कि ना हमारी दुकान बहुत फेमस है यहाँ पे चिकन के लिए। तो वहाँ पे सारे चिकन के काम वो था। और वहाँ से मैंने एक लेगिंग ली थी ब्लैक कलर की। इतनी प्यारी वो लेगिंग, क्या लायरा करेगी उसके सामने, और क्या कोई ब्रांडेड लेगिंग करेगी। वो लेगिंग ब्लैक वाली मैंने इतनी, अभी वो दोनों ही चीज़ मैंने इतनी पहनी, कोई पिक होगी ना मेरे पास तो मैं ज़रूर डाल दूँगी। मैंने उन दोनों नए कपड़ों को पहन के माता के दर्शन किए थे। जम्मू से लिया था हमने वो सेट, थोड़ा कॉस्टली मिला था, क्योंकि वी वर नॉट अवेयर कि कौन, मतलब बार्गेनिंग करनी है नहीं करनी। और बाहर जाके आप थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हो, फील लाइक चल यार दे दे। और मैं मतलब, पर वो जो निकली है ना, उसके बाद में कभी पछतावा नहीं हुआ आज तक। ये बात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ही कर रही हूँ कि दैट वाज कॉस्टली, बट मुझे नहीं लगा कि वो कॉस्टली थी। उसकी क्वालिटी को देख के वो इतनी पहनी, और फिर वो फटी नहीं, मुझे लग रहा वो मैंने किसी को दे दी, बट वो मैंने बहुत पहनी थी लिटरली। तो अब मुझे ये रिसीव हुआ है, और ये मैं ओके, पजामा तो देखना बनता है।
बट मतलब ना अब मैं बस यही करूँगी, कुछ चीज़ें होती ना आप, अब जैसे मेरे को कई बार बहुत सारी लो क्वालिटी की चीज़ें कई बार रिसीव हो जाती है अगर आप नॉन ब्रांडेड लेते हो, तो आप क्या सोचते हो ओके घर में पहनी जाएगी, बट ये चीज़ें जो होती है ना ये आप शौक करके लेते हो, तो जो चीज़ शौक से ली होती है ना आपने, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। जो चीज़ आप ज़रूरत पे लेते हो तो उससे तो आप सोचते हो चल यार काम चला लेंगे कोई गल नहीं। तो ये था, ये भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये 1023 का मुझे मिला था एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग ओके क्वालिटी। आई वॉज वेल अवेयर कि अगर बहुत बेहतरीन लेने जाऊंगी तो 1000 रुपीज़ में एक कुर्ता आएगा, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट चीप प्रोडक्ट। मुझे नहीं पता, कुछ लोगों ने इसकी तारीफ में पुल भी बांध रखे थे, कुछ लोगों ने रियल रिव्यू भी डाल रखे थे, और क्योंकि मैं मीशो पे फर्स्ट टाइम गई थी साइट पे, तो मुझे नहीं, आई वॉज नॉट अवेयर कि किस किस्म से कैसे लेना है। जैसे फ्लिपकार्ट पे तो मैं प्रो हो रखी हूँ, तो वहाँ पे आई वॉज अ नूब, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्या करना है। और मज़े की बात पता है क्या है, ये देख लो, 2 कपड़े अंदर इसमें लाइनिंग दे रखी है, लाइनिंग के बावजूद भी पैर आपका दिख रहा है। एक पर्टिकुलर लेंथ तक अगर कवरिंग मिल जाती है देन आई एम ओके, मुझे इतना अजीब नहीं लगती है अगर चीज़ें ट्रांजी होती भी हैं तो इसमें ना यहाँ तक ये लगे, अंदर से जो ये कपड़ा दे रखा है ना, ये कपड़ा भी देख लो आप कैसा सा है, मतलब ये चुभने वाला कपड़ा है जो आपके पैरों पे चुभेगा। मेरे नेल्स पे मत जाना, कल जो मैंने पुताई की है ना वो उसकी वजह से बड़े रफ हो गया, मैं इनको ट्रिम करने वाली हूँ, कल परसों नहीं करूँगी, मंडे को करूँगी ट्रिम इनको। तो ये वो कपड़ा है अंदर का, और इसकी स्टिचिंग बहुत ही वाहियात, क्या बोलूँ मैं, ये देखो ये जो धागे धागे उड़ रहे हैं ना, ये देखो धागे, और ये क्योंकि ये जॉर्जेट है तो ये ऐसा नहीं है कि ये कॉटन है और ये रुक जाएगा, ये उधड़ता ही चला जाएगा अगर आप इसका कुछ इलाज नहीं किया तो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका वेस्ट भी मुझे नहीं आएगा, टाइट रहेगा, टाइट भी नहीं रहेगा, तो ये मतलब टाइट भी नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, टाइट ही रहेगा। अगर फंस भी गया ना तो ये मेरे को बिल्कुल जकड़ के रखेगा, अनकंफर्टेबल फील कराएगा, विच आई रियली डोंट लाइक। मैं कपड़े कंफर्ट के बेस पे ज़्यादा पहनती हूँ रादर देन लुक्स मैटर्स, बट मेरे लिए कंफर्ट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि मेरी शक्ल पे दिखने लग जाता है अगर मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हूँ ना किसी कपड़े के साथ में, तो मेरी शक्ल पे दिखेगा कि भाई साहब आपने कुछ अतरंगी या ऐसा पहना हुआ है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपनी शक्ल देखती हूँ ना, आप लोगों को थोड़ा ऑड लगता है, मुझे कैमरे के लेंस की तरफ देखना चाहिए। बार बार कहती हूँ, ये अपने आप को बताना ज़रूरी है भाई। तो मैं इसको फोल्ड कर लूँ ताकि ये जिसके पास जाए उसको वो ना हो। आई नो ये सर्दी में पहना जा सकता है, बट मेरे को नहीं पहनना, मेरे को अपना बॉटम हमेशा बहुत कम्फी चाहिए होता है। और अगर इसने ये जो जिस किस्म का ये इलास्टिक इसमें यूज़ हुआ है ना, नॉट फेयर, सामने में अगर बैंड दे देते वेस्ट पे और पीछे में इलास्टिकेटेड दे देते तो ये अच्छा रहता मेरे ख्याल से। वैसे तो ठीक है, बट मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ क्योंकि वो छेद हैं बाकायदा। अदरवाइज अगर इसमें वो छेद नहीं होते ना, वो कट्स नहीं होते, तो मैं इसको पहन लेती थी। मतलब क्योंकि ये कलर भी मैंने इतना सोच समझ के नहीं लिया कि मैं इसको किसी त्योहार पे या किसी बड़े फंक्शन पे पहनने वाली थी। ये मैंने डल सा कलर इसीलिए सोच समझ के लिया था कि मैं जिस कीमत पे मैं चीज़ मंगा रही हूँ वो इसी किस्म की आएगी कि मैं उसको डेली वेयर पे या आसपास आने जाने में पहन सकूँ। तो ऐसे बात कर रही हूँ जैसे पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हूँ रोज़ निकल के। ये कोरोना कब जाएगा, आई डोंट नो। हमारी चाय आपको दिखा दें। बबुआ से जब चाय बनवाते हैं तो बबुआ ये करते हैं कि पूरा रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और भर के दे देते हैं कि इतना पिला दें कि बारी में कि दोबारा मांगने की हिम्मत ना करे ये औरत। तो ये है मेरी चाय, ठंडी हो रही है, नलिन कुमार ने बना के दी है एंड विच आई डोंट लाइक। देखते हैं, आज तो कलर अच्छा रखे, कैसी बना के लाए तो मैं इसको खूबसूरती से तय बना दूँ। ये देखो यार, वो किस सैड। और ये अब सैड क्या करना है जब छेद भी है, तो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब मैंने पक्का प्लान बना लिया कि चांदनी चौक या लाजपत नगर, दोनों में से एक जगह जाऊंगी और कम से कम 2-3 पीस तो मैं ज़रूर लेने वाली हूँ। वैसे मैंने सोचा अपनी एक कलेक्शन बनाऊँ, बट इतनी मेरी पॉकेट मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं एकदम जाऊँ और मार्केट से सारे पीसेस उठा लूँ। तो मैं धीरे धीरे कलेक्ट करने की सोच रही थी, इसीलिए मैंने ये एक ऑर्डर कर लिया, जबकि मैं चाहती थी कि मैं लाजपत नगर से ले लूँ या चांदनी चौक से, बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, वहाँ से भी ले लेंगे। और ये तो एक मंगवाई लूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा था इसलिए।
ग्रे कलर। तो अब ये हुआ है कि अब फाइनली मैंने सोच लिया है कि ऐसा नहीं है मैं मीशो से अब शॉपिंग नहीं करूँगी, क्योंकि बड़ा धूम है मीशो की। कोशिश ये करें कि आप डेली वेयर की चीज़ें मंगाएं, या फिर अगर आपको कुछ बहुत अपनी पसंदीदा चीज़ मंगवानी है तो मोटी कीमत वाली मंगाएं। वैसे पता नहीं, एक मैंने रिव्यू देखा था, वो समथिंग 1300 समथिंग में था। तो उस लेडी ने लिखा हुआ था कि आई वॉज पेइंग दिस बिग अमाउंट फॉर द कुर्ता टू बी फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड, क्योंकि जो इन लोगों ने दिखा रखा था वो कुर्ता फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड था, वरना तो हज़ार में भी तो ये सेट मिल रहे हैं। मैंने 1300 रुपये इसीलिए पे किए कि मुझे वैसा कुर्ता मिलेगा। एंड फाइनली आई रिसीव द सेम कुर्ता जो कि 1000 वाले सेट में दे रहे हैं वो लोग। तो आई वॉज लाइक, मेरा मन पकड़ा गया उसी टाइम। मैंने कहा क्या करूँ, पता चले 1300 रुपये दूँ और कुर्ता वही आए। तो मैं शानी बनी, मैंने पैसे बचाए और मैंने, और रिजल्ट आपके सामने है जो आया है। तो दिस वाज द थिंग। तो आज क्या किया जाए पता नहीं, पैर में भी चोट लग रखी है, और पैर में चोट लग रखी है, आपको दिखाऊंगी नहीं क्योंकि बाल है पैर के ऊपर जहाँ पे वो चोट लग रखी है। स्किन वहाँ से पूरी डार्क हो गई है। और आज ना एक और काम हुआ, आपको दिखाऊं ना दिखाऊं, मेरी अलमारी में ना ऊपर में हैंगर्स टांगने के लिए रॉड लगी हुई थी। तो मुझे उतने ज़्यादा यूज़ नहीं आता था हैंगर वाली स्पेस, तो मैंने उस पर फ्लैप्स लाइक फट्टे लगवा लिए लकड़ी के, कार्डबोर्ड के, ताकि मतलब पार्टीशन ज़्यादा हो जाए। मेरे पास अलमारी में बहुत ज़्यादा रैक हो जाए कपड़े डालने के लिए। तो उनमें से एक रैक टूट गया है, यूँ करके यूँ लटका हुआ है कपड़ों के ऊपर। अब मैं सोच रही हूँ उसका क्या करूँ। जब सोचती हूँ ना कि कुछ सजाऊं, वहाँ पे कुछ उसी दौरान कुछ ना कुछ घर में टूट फूट जाता है कि मैं उस टूट फूट में लग जाती हूँ, और मतलब रिपेयरिंग में लग जाती हूँ, सजावट जाए बाढ़ में। इसलिए बड़ा तंग हो चुकी हूँ इस घर से। अब मन भर गया है मेरा। अब मेरा मन करता है कि कहीं ऐसी सी जगह पे, जैसे पहले घर नहीं होते थे बड़े बड़े से, दरवाज़ा होता था, फिर थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी होती थी, घास वाली जगह होती थी, फिर घर शुरू होता था। वो कहते हैं ना, किसके ख्वाब में चूहे ही चूहे, बिल्ली के ख्वाब में चूहे ही चूहे। तो पर वो घर थोड़े से ना सिक्योरिटी पर्पस से थोड़े से वो होते हैं। पहले बहुत रहे हैं, बचपन में ऐसे घर में बहुत रहे हैं। हमारा ना पूरा बहुत बड़ा प्लॉट था, और उसमें ना एक साइड में कोने में घर बना हुआ था। तो मतलब यूँ समझ लो कि मैं गेट तक चली जाती हूँ, इतना ही थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आती कर देती हूँ कभी कभी। मतलब जो मेन दरवाज़ा था उससे काफ़ी अच्छा खासा लंबा चल के हमें घर के अंदर तक आना पड़ता था। और बारिशों में तो कीचड़ कीचड़, अच्छी खासी कीचड़ हो जाती थी। पर ना हमारी क्यारियाँ बहुत सारी, एक साइड में बहुत सारा बगीचा, मम्मी फूल भी लगा के रखती थी, सब्जियां भी उगा के रखती थी। माइंड ब्लोइंग। जब बिना कुछ करे गोभी के पौधे में गोभी का फूल उगे और आपको वो देखने को मिले, दैट वाज द बेस्ट प्लेजर इन योर लाइफ। तो वो प्लेजर मिल चुका है। पता नहीं प्लेजर उस टाइम कैसा फील होता होगा जब आप ही ने उसको उगाया हो, आप ही ने उसकी केयर की हो, और वो तब वो बच्चे मतलब उसको बेबी, उसको फल आए तो वो कैसा लगता होगा मुझे नहीं पता। बट मुझे बहुत बचपन में बिना मेहनत किए फल देखने में बड़ा मज़ा आता था। जब मिर्ची के पेड़ पे मिर्चियाँ यूँ करके लटकती थी छोटी छोटी, स्कूल से आती सबसे पहले बैग फेंको, देखो कि मिर्ची कितनी बड़ी हुई। गोभी हमने उगाई हुई है, फूल गोभी, भिंडी बहुत लगती थी, पालक, मेथी, धनिया, और मेथी फिर से बोलने चली हूँ। तो दिस वॉज द लाइफ। बड़ी याद आती है, फिर से मन करता है कि वैसी ज़िंदगी जी जाए। इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि अब वैसी सी जगह मिल जाए, क्योंकि आजकल कौन गार्डनिंग करता है। लोग सब जगह फर्श उगा देते हैं, मतलब बनवा देते हैं ताकि मिट्टी घर के अंदर ना आए। यूँ नहीं सोचते मिट्टी से ही बने हुए हो। लुक हुज टॉकिंग, जिसको मिट्टी से इतनी एलर्जी है कि कल पता नहीं थोड़ी बहुत उड़ी होगी कहीं से, कहाँ से क्या हुई। या मुझे लग रहा है कि जो डिस्टेम्पर में से कुछ ऐसा निकलता होगा जिससे आंखों में ना, मेरे पूरी आंखों में इचिंग हो गई थी रात के टाइम पे। तो दिस वॉज द अपडेट फ्रॉम माई साइड। नाउ इट्स टाइम टू टेक चाय की चुस्की। तो मैं लूँगी चाय की चुस्की, और आप करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को बजाइएगा टिंग टोंग। जब मैं किसी कुरियर का इंतज़ार करती हूँ तब घंटी मुझे बेस्ट लगती है। तो घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और एक लाइक का बटन दबा के ज़रूर जाइएगा, ऐसे अंगूठा होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा, है ना, ताकि मैं। एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय। आई लव यू ऑल।
यू गाइज आर ऑल अमेजिंग। और अगर आपके कमेंट्स के मैं जवाब ना दिया करूं या ना दे पाया करूं, ऐसा कभी नहीं होता कि मैं ना दूं, मैं नहीं दे पाती हूँ कभी कभी, तो नाराज़ मत हुआ करिए। मैं बड़ा खुश होती हूँ, पढ़ती हूँ, खुश होती हूँ, आपका नाम देखती हूँ, फिर सोचती हूँ कि आप कैसे दिखते होंगे। तो जो भी है, यू ऑल आर पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप सब बहुत अच्छे लोग होते हैं कि इट एक्चुअली टेक्स सम एफर्ट टू गो टू द कमेंट सेक्शन एंड ड्रॉप अ लवली कमेंट। तो दैट इज़ इट। आई लव यू ऑल। देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत शुक्रिया।